नमस्कार। तो अगर कर्नाटक के कृषि क्षेत्र में एक अच्छी सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं तो ये विश्लेषण खास तौर पर आपके लिए ही है। तो ये नंबर देखिए 890। जी हाँ, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण यानी केईए ने कृषि अधिकारियों के लिए कुल 890 पदों की एक बड़ी घोषणा की है। तो आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं? सबसे पहले इस बड़ी भर्ती के बारे में बात करेंगे, फिर देखेंगे कि पद कौन कौन से हैं, पात्रता क्या है, चयन की प्रक्रिया कैसी होगी, और हाँ, सबसे जरूरी, ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं इस बड़े भर्ती अभियान की। केईए ये भर्ती कर्नाटक सरकार के कृषि विभाग के लिए आयोजित कर रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये भर्ती कर्नाटक परीक्षा प्राधिकरण यानी केईए की तरफ से है। पद हैं कृषि अधिकारी और सहायक कृषि अधिकारी के, और कुल मिलाकर 890 पद हैं। मतलब ये एक बहुत बड़ा मौका है। और हाँ, ये सारी नौकरियां कर्नाटक में ही होंगी। अच्छा, तो अब सवाल उठता है कि ये जो दो अलग अलग भूमिकाएं हैं, इनमें क्या फर्क है, और सबसे जरूरी, सैलरी कैसी है? यहाँ देखिए, दोनों ही पदों पर सैलरी बहुत अच्छी है। कृषि अधिकारी का वेतनमान लगभग 69,000 रुपए से शुरू होकर 1,34,000 तक जाता है। वहीं सहायक कृषि अधिकारी के लिए ये 65,000 से शुरू होता है। और ये तो सिर्फ बेसिक है, इसके ऊपर सरकारी भत्ते भी मिलेंगे। तो कुल मिलाकर ये एक आर्थिक रूप से बहुत ही सुरक्षित करियर है। ठीक है, तो अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि क्या इन पदों के लिए आवेदन किया जा सकता है? चलिए, पात्रता की शर्तों को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात है। देखिए कि कैसे इन नौकरियों को आपकी पढ़ाई, मतलब आपकी एजुकेशनल बैकग्राउंड के आधार पर बांटा गया है। तो ज्यादातर पद यानी करीब 85% उन उम्मीदवारों के लिए हैं जिनके पास कृषि में बीएससी या बीएससी ऑनर्स की डिग्री है। ये कोर एग्रीकल्चर डिग्री वालों के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा है। और बाकी के 15% पद उन लोगों के लिए हैं जिनके पास कुछ खास डिग्रियां हैं, जैसे कि फूड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग या फिर एग्री बायोटेक्नोलॉजी। तो इसका मतलब ये है कि अलग अलग स्पेशलाइजेशन वाले लोगों को भी यहाँ मौका मिल रहा है। अब उम्र की बात कर लेते हैं। सामान्य वर्ग के लिए ऊपरी सीमा 40 साल रखी गई है, और जो उम्मीदवार आरक्षित श्रेणियों में आते हैं उन्हें सरकारी नियमों के हिसाब से 3 से 5 साल की छूट भी दी जा रही है। तो मान लीजिए आप पात्रता की सभी शर्तें पूरी करते हैं, तो इसके बाद का रास्ता कैसा होगा? मतलब आवेदन से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक का सफर कैसा रहेगा? तो अब बात करते हैं चयन की यात्रा की। ये प्रक्रिया कई चरणों में होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य आपकी भाषा की समझ और विषय के ज्ञान को परखना है। देखिए, इसमें 3 मुख्य चरण हैं। पहला है कन्नड़ भाषा का टेस्ट, जो बस क्वालिफाइंग ही है, मतलब इसे सिर्फ पास करना है। इसके बाद होगी लिखित परीक्षा, और सबसे जरूरी बात, अंतिम चयन पूरी तरह से इसी लिखित परीक्षा में मिले नंबरों के आधार पर होगा। कोई इंटरव्यू नहीं, सीधा मेरिट। अच्छा, लिखित परीक्षा के बारे में कुछ और बातें जानना जरूरी है। कुल 2 पेपर होंगे, 300-300 नंबर के। और हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी है। हर गलत जवाब पर 0.75 अंक कटेंगे, और परीक्षा में क्वालिफाई करने के लिए कम से कम 35% अंक तो लाने ही होंगे। और ये हैं वो तारीखें जिन्हें अपने कैलेंडर में अभी मार्क कर लेना चाहिए। आवेदन 19 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं और आखिरी तारीख 10 मई है, और परीक्षा जून में होगी, तो तैयारी के लिए ज़्यादा समय नहीं है। तो अब जब सारी जानकारी मिल गई है, तो चलिए आखिरी और सबसे अहम कदम पर चलते हैं। ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है? आवेदन करने से पहले ये जानना भी जरूरी है कि फीस कितनी है। ये आपकी श्रेणी के हिसाब से अलग अलग है, और इसका भुगतान ऑनलाइन ही करना होगा। देखिए, प्रक्रिया बहुत सीधी सादी है। सबसे पहले केईए की वेबसाइट पर जाएं। वहां जाकर एक बार रजिस्ट्रेशन यानी ओटीआर पूरा करें। फिर ध्यान से अपना फॉर्म भरें, सारे दस्तावेज अपलोड करें, और आखिर में ऑनलाइन फीस जमा कर दें। और हाँ, सबमिट करने से पहले एक बार सारी जानकारी दोबारा जरूर जांच लें, और एक कॉपी अपने पास प्रिंट करके रख लें। तो संक्षेप में कहें तो ये भर्ती अभियान उन सभी योग्य लोगों के लिए एक सुनहरा मौका है जो कर्नाटक के कृषि क्षेत्र में एक स्थायी और सम्मानित करियर बनाना चाहते हैं। पूरी अधिसूचना का लिंक विवरण में उपलब्ध है।